नमस्कार दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। दोस्तों, मैं डॉक्टर मनोज अग्रवाल, गुमनाम लखनवी, अपने इस फेसबुक पेज के माध्यम से आज आप सबके सामने फिर मुखातिब हो रहा हूं। अपने बहुत ही जबरदस्त शो हंगामा 2022 को लेकर आज आप हंगामा 2022 के 10वें एपिसोड से मुखातिब हो रहे हैं दोस्तों। और 10वें एपिसोड में आज जबरदस्त हंगामा मचने वाला है दोस्तों। आज के हमारे जो मेहमान, जो हमारे साहित्यकार है, जो अतिथि साहित्यकार है दोस्तों, वास्तव में वो अपने आप में एक नामचीन शख्सियत है। अपने आप में एक उनको जो है मतलब किसी भी परिचय के वो मोहताज नहीं है, उनको किसी भी परिचय की आवश्यकता नहीं है। बहुत ही जबरदस्त लेखनी है उनकी, जबरदस्त कलम है उनकी दोस्तों। तो मैं चाहूंगा कि पटल पे कुछ लोगों की उपस्थिति मुझे दिखने लग गई है, तो धीरे धीरे लोग आते रहेंगे, लेकिन चूंकि समय की पाबंदियां रहती हैं दोस्तों, और शो का समय हमारा ये 2:31 हो रहा है, और मैं चाहूंगा दोस्तों कि आप सब पटल पे आ चुके हैं, तो आप सबका स्वागत करूं, आप सबका जो है हार्दिक वंदन करूं, अभिनंदन करूं। और हमारे पटल पर जो हमारे आमंत्रित आज के अतिथि हैं, हमारे आमंत्रित साहित्यकार हैं, तो उनका भी मैं अभिनंदन करना चाहूंगा दोस्तों। सबसे पहले उन सभी का, समृद्ध मंच का सभी का मैं अभिनंदन करते हुए, और जो हमारे श्रोता, जो हमारे जो है साहित्यकार पटल के उस पार से हमें अपने कमेंट्स दे रहे हैं, अपने आशीर्वाद स्वरूप अपनी जो है हमें अपनी सौगातें दे रहे हैं दोस्तों। तो आप सबको और हमारे मंच को समर्पित करते हुए मैं आपके स्वागत में चार चार पंक्तियां जो है कहूंगा, उन पंक्तियों के माध्यम से मैं आमंत्रित करूंगा आज के मंच को दोस्तों। और आप सबका बहुत बहुत इस्तकबाल है, बहुत बहुत स्वागत है इस हंगामा 2022 के 10वें एपिसोड में। तो दोस्तों, समर्पित है आपको ये पंक्तियां, सभी के लिए कह रहा हूं। सुस्वागतम, 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 सुस्वागतम। हंगामा है, धन्य हुआ फिर, हंगामा है, धन्य हुआ फिर, हुआ जो आपका शुभागमन, हुआ जो आपका शुभागमन। सुस्वागतम, सुस्वागतम। और दोस्तों, एक अपना भाव अर्पण कर रहा हूं आप सभी को कि पुष्प नहीं है, हार नहीं है, पुष्प नहीं है, हार नहीं है, पर भावों का तार वही है, पर भावों का तार वही है, अदब का ये संसार वही है, अदब का ये संसार वही है, मेरा तुम्हारा प्यार वही है, मेरा तुम्हारा प्यार वही है। इस प्यार को सौ सौ बार नमन, इस प्यार को सौ सौ बार नमन। सुस्वागतम, सुस्वागतम, सुस्वागतम। बहुत बहुत हार्दिक वंदन है दोस्तों, अभिनंदन है आप सभी का हंगामा 2022 के इस 10वें एपिसोड में। जो लोग पटल पे हाजिर हो चुके हैं उनमें मेरी प्यारी बहन प्रियंका खरे जी हैं, और भाई अनीस अहमद जी जो दुबई से जुड़ चुके हैं, भूमि सिंह चौहान जी पटल पे हाजिर हो चुके हैं दोस्तों। बहुत बहुत स्वागत है। मेरी प्यारी बेटी डॉक्टर सुधा मिश्रा जी मंच पे हाजिर हो चुकी हैं। उनके अलावा जितने भी लोग इस कार्यक्रम को देख रहे हैं, सुन रहे हैं, आप सबको मेरा, हमारी पूरी हंगामा टीम का जो है सादर नमन, सादर नमन, सादर अभिवादन दोस्तों। सबका स्वागत करते हुए पूनम श्रीवास्तव जी, आज बहुत ही प्यारी बहन है मेरी पूनम श्रीवास्तव जी, वो पटल पे हाजिर हो चुकी है दोस्तों। लोग जुड़ते जा रहे हैं, लोग जुड़ते रहे। आदरणीय दीदी हमारी रजनीश गोयल जी जुड़ चुकी है, बहुत बहुत स्वागत है दीदी। आप सभी का मंच में जितने भी लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, सबका हार्दिक स्वागत है, वंदन है, अभिनंदन है। और दोस्तों, मैं कार्यक्रम की शुरुआत करूं उससे पहले आप सबसे ये कहना चाहूंगा कि आप लोग इस कार्यक्रम को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते चले अपने व्हाट्सएप ग्रुप्स में, फेसबुक पे। आप लोग जितना ज्यादा शेयर कर सकेंगे उतना ज्यादा हमारे साहित्यकारों की आवाज लोगों तक पहुंचेगी। ये बेहतरीन कार्यक्रम ज्यादा से ज्यादा लोग देख पाएंगे दोस्तों। और अब मैं अपना ज्यादा वक्त ना लेते हुए आपके बीच से हटता हूँ, और
मंच समर्पित कर रहा हूं हमारी आज की बेहतरीन जो है संचालिका, जबरदस्त संचालिका, मेरी एक और प्यारी सी बहन जो है परिणीता सिन्हा जी को। इस बीच अंजू जी आ चुकी हैं, आदरणीय भाई दिनेश दवे जी आ चुके हैं। आप सबका हार्दिक स्वागत है और मैं अपनी बहन परिणीता जी का बहुत बहुत हार्दिक स्वागत करता हूं कि वो मंच पर प्रकट हो। मां शारदे को नमन। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस के शुभ अवसर पर मैं परिणीता सिन्हा, राष्ट्रीय संयोजिका स्वावलंबन शब्दसार, आपका हंगामा 2022 के मंच पर हार्दिक स्वागत करती हूं। आज के इस कार्यक्रम के सूत्रधार डॉक्टर मनोज अग्रवाल जी का मैं हार्दिक धन्यवाद करती हूं कि उन्होंने मुझे यह अवसर दिया कि मैं इतने बड़े मंच का, इतने बड़े कार्यक्रम का हिस्सा बन पाई। अब मैं मंच की ओर मुखातिब होती हूँ। हमारा मंच आज बहुत प्रबुद्ध साहित्यकारों से भरा पड़ा है। सबसे पहले मैं आज के कार्यक्रम में हमारे कार्यक्रम अध्यक्ष के रूप में साहित्य के पुरोधा आदरणीय राजपाल यादव राज जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। राजपाल यादव जी। नमस्कार जी। नमस्कार। नमस्कार। सभी को प्रणाम। बहुत स्वागत है सर। इसके बाद मैं मुख्य अतिथि के रूप में वैज्ञानिक कवि के नाम से मशहूर आदरणीय यशपाल सिंह यश जी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। वो आए और मंच को सुशोभित करें। स्वागत है भाई यशपाल जी। बहुत स्वागत है सर। आज हमारे साथ विशिष्ट अतिथि के रूप में मशहूर, चिर परिचित, चर्चित कवित्री ऋचा सिन्हा जी विराजमान है। आइए ऋचा जी, आपका हार्दिक स्वागत है। हमारे मंच को गरिमा प्रदान करें। सभी लोगों को नमस्कार। स्वागत है। की शुभकामनाएं। स्वागत है ऋचा जी। अब हमारा मंच, प्रबुद्ध मंच में सभी लोग उपस्थित हो चुके हैं। मैं आज पूरे मंच का तहे दिल से स्वागत करती हूँ। इसके साथ ही आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो मैं पूरे जन समूह से यह अपील भी करती हूँ कि आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस पर सभी यह प्रण लें कि हिंदी को प्राथमिकता देंगे, हिंदी को बोलचाल की भाषा में सर्वाधिक प्रयोग करेंगे, तभी हिंदी दिवस की सार्थकता होगी। इसके बाद मैं अध्यक्ष महोदय राजपाल यादव जी से अनुमति चाहती हूँ कि वो अनुमति दें ताकि सरस्वती वंदना के बाद विधिवत कार्यक्रम को शुरू किया जा सके। बिल्कुल बिल्कुल परिणीता जी, अनुमति है, आप कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। अब मैं कार्यक्रम को विधिवत शुरुआत करने के लिए चंद पंक्तियों के साथ अंशिका श्रीवास्तव जी को आमंत्रित करती हूँ। माँ बिना बानी तुम्हें करती हूँ नमन दिन रात, तुम्हारी कृपा बिना पूरे न होंगे काज, पूरे न होंगे काज। आइए अंशिका जी। आप सभी को हृदय से नमन करती हूँ और मैं सर्वप्रथम माँ सरस्वती को हृदय से नमन करते हुए आप सभी को प्रणाम करती हूँ। आइए सुनते। धन्यवाद सर, आप सभी का आभार। आइए मैं आप लोगों को सरस्वती वंदना सुनाती हूँ। यह मेरी स्वरचित मौलिक विधा है, रचना है। अंशिका जी धन्यवाद। माँ शारदे, माँ शारदे, तुम्हें हम नमन करते हैं। माँ शारदे, माँ शारदे, तुम्हें हम नमन करते हैं। ज्ञान की देवी तुम्ही हो, भक्तों को ज्ञान देती हो। ज्ञान देवी तुम्ही हो, भक्तों को ज्ञान देती हो। सारी दुनिया तुझे ही पूजे, तू स्वर बन के हर मुख पर आती हो।
सारी दुनिया तुझे ही पूजे, तू स्वर बन के हर मुख पर आती हो, तेरी महिमा मैं कैसे गाऊं, तेरी महिमा मैं कैसे गाऊं, जितना भी गाऊं माँ उतना ही कम है। माँ शारदे, माँ शारदे, तुम्हें हम नमन करते हैं। दया बरसा दे माँ अपने भक्तों पर, दया बरसा दे माँ अपने भक्तों पर, अमृतवाणी हो बरसे सबकी, तेरी महिमा है हर ज्ञानियों पर, तेरी महिमा है हर ज्ञानियों पर, तू जो दया करती है, तू जो दया करती है, तभी हम स्वर बुनते हैं। तेरी महिमा हम सभी पर बरसती रहे। माँ शारदे, माँ शारदे, तुम्हें हम नमन करते हैं। जय हिंद, जय भारत। बहुत बढ़िया बहुत अंशिका बढ़िया, जी, बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। आपने आगाज ही इतना सुंदर मधुर स्वर से किया है, तो कार्यक्रम तो बहुत अच्छा होगा ही। और मैं ये कहना चाहती हूँ अंशिका जी, आपने सरस्वती वंदना से शुरुआत कर ही दी है, तो इसके साथ आप अपनी रचना का भी पाठ कर ले, ताकि बिल्कुल बिल्कुल, सबको स्वागत है। आपने पूरा इतने मौका अच्छे मिले पटल पर अपनी रचना के बता पाठ दिया। का। बिल्कुल स्वागत है, बहुत स्वागत स्वागत है अंशिका जी। हाँ जी, मेरी रचना, मेरा विधा है कविता, मतलब काव्य है। आइए सुनते हैं। कविता का शीर्षक है नया साल। नया साल, आइए सुनते हैं। साल बदल रहा है, हालात नहीं। साल बदल रहा है, हालात नहीं। स्वभाव में अभी कोई फर्क नहीं। हर तरफ अपने ही अपने स्वार्थों का शोर मचा है। हर तरफ अपने ही अपने स्वार्थों का शोर मचा है। देख जरा ये है, देख जरा ये कैसा रणनीति चला है। भावावेशों में आकर, भावावेशों में आकर अपने ही अपनों का हनन करने लगे, अपने ही अपनों का हनन करने लगे। साल बदल रहा है, जी अभी हालात नहीं, जी अभी हालात बहुत नहीं। बढ़िया। किस किसको समझाऊं, किस किसको समझाऊं, हर तरफ स्वार्थों का बाढ़ चल रहा है। जरा सोच तू क्या कर रहा है, जरा सोच तू क्या कर रहा है। अपने ही बहुत बढ़िया। अपनों को, अपने ही अपनों के पीठ पर खंजर चला रहा है। अपने ही अपनों के पीठ पर खंजर चला रहा है। जी साल बदल रहा है, जी साल बदल रहा है, जी अभी हालात नहीं। जी साल बदल रहा है, जी अभी हालात नहीं। आइए सुनते हैं। मैं आप लोग के सामने एक कविता और प्रस्तुत करने चल रही हूँ। आप लोग बहुत अनुमति स्वागत दीजिए। है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल कविता अनुमति है। जी मैम, धन्यवाद। कविता का शीर्षक है सीख। बहुत स्वागत सीख, है। सीख का मतलब होता है इंसान के जीवन में हर परिस्थिति आती है, सुख दुख, चाहे जैसा भी कोई भी परिस्थिति हो, इंसान को धैर्य पूर्वक संघर्ष करते हुए अपने जीवन में निरंतर अपने लक्ष्य की ओर जो है बढ़ते रहना चाहिए। इसीलिए मेरी कविता का शीर्षक सीख। ये एक कहानी है, कविता नहीं कहानी है। एक दिन की बात है, एक लड़का अपनी माँ के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। एक दिन की बात है, एक लड़का अपनी माँ के साथ ट्रेन में सफर कर रहा था। तभी उसी ट्रेन पर कुछ शरारती लड़के चढ़े और आपस में लड़ाई करने लगते हैं। तभी उसी समूह का एक लड़का चुप था, उसी समूह का एक लड़का चुप था और उसको किसी ने धक्का दे दिया। बेचारा ट्रेन से वो नीचे गिर जाता है। दुर्भाग्य की बात है, वो ना मरता है, ना वो ठीक से जी पाता है और उसके पैर हाथ बहुत ही बेकार ढंग से जो है टूट फूट जाते हैं। और इस कहानी से हमें यह अंदाजा लगता है कि
इस कहानी से यह अंदाजा लगता है कि सीख मिलती है कि हमें सूझबूझ कर चलना चाहिए और दोस्ती अच्छे लोगों से करनी चाहिए, क्योंकि उस लड़के की कोई भी गलती नहीं थी जो ट्रेन से नीचे गिरा था, क्योंकि वो संगत का असर था, क्योंकि उसका जो साथी था वो बहुत ही शरारती और गंदे समूह का था, और वो लड़का उसी गंदे समूह के किसी लड़के के साथ दोस्ती किया था, और वो ट्रेन में बैठकर उस लड़के के साथ कुछ जो है शराब पी लेता है। मेरे कहने का तात्पर्य है आज के इस आधुनिक युग 21वीं सदी में हमारे बताने का मतलब ये है कि इंसान को या बच्चों को हमेशा दोस्ती उसी लोगों से करनी चाहिए जो निरंतर अपने मार्ग पर अपनी लक्ष्य की ओर अग्रसर हो और नैतिकता से भरी हुई सूझबूझ कर जो कार्य करे। अब आप लोग अनुमति दे तो एक छोटी सी कविता आप लोग के प्रस्तुत कर दूं और फिर बहुत मैं बढ़िया अंशिका जी, आपने एक अच्छी सीख दी है कि जीवन में नैतिक पतन नहीं होना चाहिए, लोगों को नैतिकता का साथ देना चाहिए। समय सीमा का भी ध्यान रखिएगा अंशिका जी। हाँ जी मैम, बस एक मिनट। मेरी कविता का शीर्षक है जी, धन्यवाद सर। जीवन। जीवन में एक ऐसा पल भी आएगा, जीवन में एक ऐसा पल भी आएगा, न अपना न पराया, न अपना न पराया, कुछ समझ में न आएगा। जीवन में एक ऐसा पल भी आएगा, न अपना न पराया, कुछ समझ में न आएगा। अपने ही तरक्की पर अपनी मेहरबानी हर कोई समझेगा, खुदा क्या है हर कोई समझ ना पाएगा, जब जब ठोकर वो खाएगा, जब जब ठोकर वो खाएगा, हृदय थाम वो बैठ जाएगा। कोई एक ठोकर खाकर संभल जाएगा, कोई ठोकरों की मार को ना समझ पाएगा। दर्द की नदी में हर कोई डूबता जाएगा, अपने ही अपने मन की बात कोई किसी से कह ना पाएगा। जीवन में एक ऐसा पल भी आएगा, न कोई अपना न कोई पराया, समझ ना पाएगा। जय हिंद, जय भारत। आप सभी को मैं हृदय से प्रणाम करती हूँ। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अंशिका जी बहुत अच्छी। अंशिका बहुत जी अच्छे भाव है कवित्री अंशिका, है और जो है इनकी बस रचना आप इस में तरह से बहुत जोश और ऊर्जा है। नहीं नहीं सुंदर आप स्वर। प्रयास करती रहिए, आप प्रयास करती रहेंगी तो धीरे धीरे जो है कोशिशें करती रहेंगी, प्रयास करती रहेंगी, आपके बहुत जो है सुंदर भावों प्रयास। में आपकी लेखनी में निखार आता रहेगा। हम सबका बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद कि आप जीवन में आगे बढ़ती जाएं, तरक्की करें। बहुत बहुत बिल्कुल। बहुत बहुत शुभ आशीर्वाद। सुंदर बस आपको आशीर्वाद बना सुंदर सुंदर स्वर और सुंदर चिंतन से निकली हुई आपकी रचनाएं हैं। आपको बहुत बहुत जी बिल्कुल 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 और बिल्कुल। आज बहुत हमारा सुंदर मंच इतना समृद्ध है, आज इतना समृद्ध मंच है बेटा। आज अपने इस समृद्ध मंच के बीच में हमारे इतने जो है वरिष्ठ हमारे साथ जो है साहित्यकार जन बैठे हैं। आदरणीय हमारे बड़े भाई यशपाल सिंह जी हैं, बड़े भाई राजपाल यादव जी हैं, और परिणीता जी हैं, ऋचा जी हैं, और इन सब का जो है आशीर्वाद आपके साथ है। हमारा भी आशीर्वाद आपके साथ है बेटा। आगे ऐसे बढ़ती जाओ, खूब जो है तुम्हारी लेखनी में निखार आता रहे। वापस चलता हूँ परिणीता जी के पास। यूं तो अध्यक्ष की बारी आखिरी में आती है, लेकिन इस बार प्रोटोकॉल भंग करते हुए, क्योंकि हमारे राजपाल यादव जी बाहर हैं जहां नेटवर्क की थोड़ी समस्या है, तो पहले हम उनका जी, जी। काव्य पाठ सुन लें और अध्यक्षीय समीक्षा वो बाद में करेंगे। मैं उनके बारे में क्या बोलूं, वो तो साहित्य के पुरोधा है, ऑल इंडिया के महाप्रबंधक रहे हैं, बहुत सारी संस्थाओं के शीर्ष पद पे हैं,
काबे कॉर्नर के कार्यकारी राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और सबसे बड़ी बात है कि उनका कद क्या है, ये मेरे शब्दों में सुनिए। कद है जिनका बृहद, कद है जिनका बृहद, पद है जिनका बृहद, कद है जिनका बृहद, पद है जिनका बृहद, उनमें तनिक नहीं है मद, उनमें तनिक नहीं है मद, लेखनी को देते हैं विस्तार, लेखनी को देते हैं विस्तार, अनुजों को सिखाते हैं आचार, सिखाते हैं आचार। बहुत स्वागत है राजपाल सर आपका। और मैं एक निवेदन करना चाहती हूँ कि सर आपने हिंदी पे बहुत काम किया है, तो हिंदी पे आपकी जगीरा रचित रचना है उसका पाठ करें, जो बहुत लोकप्रिय हुई है। बिल्कुल 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 बिल्कुल, बहुत बहुत आभार परिणीता जी, बहुत सुंदर संचालन आप कर रही है। और डॉक्टर मनोज अग्रवाल ने जो हंगामा बरपाया हुआ है इस कविता के संसार में पिछले 10 दिनों से, वो तो आप सब लोग उसका जलवा देख रहे हैं और हम भी निरंतर देखते रहे हैं, और ये जलवा तो अगले 2 महीने तक जारी रहेगा। और मैं बहुत बहुत बधाई और बहुत शुभकामनाएं देता हूं भाई डॉक्टर मनोज अग्रवाल को। बहुत अच्छी शुरुआत, बहुत अच्छा आगाज, आप साहित्य के लिए बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। और आज विश्व हिंदी दिवस है, बड़े सौभाग्य की बात है, बड़ी खुशी की बात है। और मैं तो गौरवान्वित हूँ, अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ कि आज मेरा नंबर इस हंगामा महाकाव्य कुंभ में आज विश्व हिंदी दिवस के दिन आया है। ऐसा दिन जिस हिंदी की मैं अपने रक्त में संजो कर रखता हूँ। जी जी, कह रहा हूँ आप आज हमारे हंगामा के पटल पे आए तो हमारा पूरा हंगामा 2022 जो है वो धन्य हो गया। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हमारा पटल धन्य हो गया। आपको और आदरणीय आपको और आदरणीय यशपाल जी को पाके हमारा पटल धन्य हो गया। जी जी जी, विश्व हिंदी दिवस के अवसर पर हम लोगों का नंबर आया, इतनी सुंदर पटल सजा हुआ है, एक से एक भाई विज्ञान के बहुत बड़े कवि हमारे बीच यशपाल भाई विद्यमान हैं, और ऋचा सिन्हा जी हैं, अंशिता जी हैं, परिणीता जी हैं। तो मैं मतलब इतना सुंदर मंच सज गया है और माँ वाणी विराजमान हो गई है, अंशिता जी ने आह्वान कर दिया है। तो बिना समय गंवाए और बिना कुछ भूमिका बांधे मैं बात के ऊपर आऊंगा। और परिणीता जी ने जो एक बात कही है, एक अनुरोध किया है, जो शब्दों का संसार, जो मेरी रचना बहुत ज्यादा ही वायरल हुई पिछले साल भर से, जब मैंने उसको अपने फेसबुक टाइमलाइन में पोस्ट किया था, उसके बाद से ये इतनी वायरल हुई कि उसमें किसी ने व्हाट्सएप ग्रुपों में गई तो अंदर नीचे रचनाकार का नाम भी हटा दिया, और उसमें ये लिखाकर सभी ग्रुपों में जाती रही कि पता नहीं किस रचनाकार की कविता है, लेकिन बहुत ही सुंदर कविता है। और एक व्हाट्सएप बिल्कुल सर, 8-10 में तो मैंने प्रसारित होती रही। तो उस रचना को मैं आज आपके सामने रखूंगा, एक एक शब्द के ऊपर में आप ध्यान दीजिएगा, एक एक शब्द को सुनिएगा कि मैंने क्या लिखने का प्रयास किया है। उसके पहले माँ वाणी के चरणों में एक माहिया मैं अर्पित करता हूँ और कहता हूँ, स्वागत है सर। मेरा वंदन है, मेरा वंदन है तेरे चरणों में, मेरा अभिनंदन है। माँ तेरा वंदन है तेरे चरणों में, मेरा अभिनंदन है। माँ वाणी आओ अपने भक्तों को बुद्धि बल दे जाओ। माँ वाणी आओ अपने भक्तों को बुद्धि बल दे जाओ। और एक छोटा सा मुक्तक मैं रखता हूँ सद्भावना का और कहता हूँ, जी स्वागत। आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं, आओ मिलकर आज धरा पर प्रेम पुष्प बरसाएं। मानव को मानव की सेवा करना हम सिखलाएं, मानव को मानव की सेवा करना हम सिखलाएं। ऐसा करें व्यवहार सभी से रखें ऐसा नाता, ऐसा करें व्यवहार सभी से रखें ऐसा नाता। देख फरिश्ते भी रिश्ते को अचरज में पड़ जाएं, देख फरिश्ते भी रिश्ते को अचरज में पड़ जाएं।
और बहुत बढ़िया। सीधा उस रचना के ऊपर आता हूँ, शब्दों का संसार। और सुनिएगा, बिल्कुल बिल्कुल सर, बहुत स्वागत है। ध्यान से जी। ये तरुणों में नहीं है, क्योंकि ये रचना जो है छंदमुक्त टाइप की रचना है। इसमें शब्दों के ऊपर ध्यान, और शब्दों की मैं समझिए कि शब्दों की वंदना कर रहा हूँ इस कविता के माध्यम से, और मैंने लिखने का प्रयास किया है। शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द रचे जाते हैं, शब्द गढ़े जाते हैं, शब्द मढ़े जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द लिखे जाते हैं, शब्द पढ़े जाते हैं, शब्द बोले जाते हैं, शब्द तोले जाते हैं, शब्द टटोले जाते हैं, शब्द खंगाले जाते हैं। इस प्रकार शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द बनते हैं, शब्द संवरते हैं, शब्द सुधरते हैं, शब्द निखरते हैं, शब्द हंसाते हैं, शब्द मुस्कुराते हैं, शब्द खिलखिलाते हैं, शब्द गुदगुदाते हैं, शब्द मुखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द प्रखर हो जाते हैं, शब्द मधुर हो जाते हैं। इतना होने के बाद भी शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं। मैं इसको शब्दों को रिपीट नहीं कर रहा हूं, इस पंक्तियों को मैं दोहरा नहीं रहा हूं, आप इन्हीं से समझ जाएंगे। शब्द चुभते हैं, शब्द बिकते हैं, शब्द घाव देते हैं, शब्द ताव देते हैं, शब्द लड़ते हैं, शब्द झगड़ते हैं, शब्द बिगड़ते हैं, शब्द अखरते हैं, शब्द बिखरते हैं और शब्द सिहरते हैं। शब्द बिखरते हैं, शब्द सिहरते हैं, परंतु 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 शब्द कभी मरते नहीं, परंतु शब्द कभी मरते नहीं, शब्द कभी थकते नहीं, शब्द कभी रुकते नहीं और शब्द कभी चुकते नहीं, परंतु शब्द कभी मरते नहीं। अतएव शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे बोले नहीं, शब्दों से खेले नहीं, बिन सोचे बोले नहीं, शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों पर ध्यान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें। शब्दों को मान दें, शब्दों को सम्मान दें, शब्दों को पहचान दें, ऊंची लंबी उड़ान दें। शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों को आत्मसात करें, उनसे उनकी बात करें, शब्दों का आविष्कार करें, गहन सार्थक विचार करें, शब्दों का आविष्कार करें, गहन सार्थक विचार करें, क्योंकि 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 शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकले बोल हैं, शब्द अनमोल हैं, जुबान से निकले बोल हैं, शब्दों में धार होती है, शब्दों की महिमा अपार होती है, शब्दों का विशाल भंडार है। और सच तो यह है कि शब्दों का भी अपना एक संसार होता है, और सच तो यह है कि शब्दों का अपना एक संसार होता है। ये वो रचना जिसका जिक्र परिणीता सिन्हा जी ने किया। मुझे लगता है मुझे लगता है कि इस मंच से सुनकर बहुत लोगों की गलतफहमी दूर हो जाएगी कि ये रचना किसने लिखी है, कैसे घूम रही है। आज बहुत लोग जान जाएंगे कि ये आपकी मूल रचना है और प्रकाशित भी हो चुकी है। और सर, आपने शब्द में कुछ बाकी ही नहीं छोड़ा, पूरा शब्दों का संसार ही आपने रच दिया है। बहुत बहुत रचना सर, बहुत ही शानदार, बहुत ही शानदार। और कोई फरमाइश सर, स्वागत है जी, कोई दिक्कत नहीं है। शब्दों समय की नहीं बहुत नहीं सर, एक रचना सुनेंगे आपसे फिर। जी मैं सुनाता हूँ। एक जगीरा की विधा मेरी है। जगीरा के ऊपर में बहुत सी रचनाएं लोगों को पसंद आती हैं। जगीरा को मैं बना करके अपनी रचना कई बार सुना भी है। और क्योंकि आज विश्व हिंदी दिवस है, तो मुझे लगता है कि प्रासंगिक होगा हिंदी के ऊपर में एक रचना रखना। सामयिक भी होगा। तो जगीरा के ऊपर में मैंने एक हिंदी की एक रचना, मैंने विगत वर्ष उसकी रचना की थी।
और उसमें मैंने सब कुछ ढाल दिया है। आप एक एक शब्द को ध्यान दीजिएगा, एक एक पंक्ति को देखिएगा मैंने क्या लिखने का प्रयास किया। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। हिंदी का साधक कहलाऊं, देना इतना मान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। ना ही हूं मैं पंत निराला, ना कोई विद्वान जगीरा। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, नो सिखिया नादान जगीरा। मैं तो हूँ अदना सा लेखक, नो सिखिया नादान जगीरा। करता हूँ मैं प्यार वतन से, करता हूँ मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। करता हूँ मैं प्यार वतन से, इतनी सी पहचान जगीरा। लिखता देश प्रेम की गाथा, गाता उसके गान जगीरा। लिखता देश प्रेम की गाथा, गाता उसके गान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है, रोम रोम में रची बसी है, हिंदी की धुन तान जगीरा। रोम रोम में रची बसी है, हिंदी की धुन तान जगीरा। हिंदी भाषा की रचनाएं, मेरा स्वाभिमान जगीरा। हिंदी भाषा की रचनाएं, मेरा स्वाभिमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, नहीं कोई गुमान जगीरा। फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, फक्र मुझे हिंदी लेखन पर, नहीं कोई गुमान जगीरा। शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। शोषक को चेताती हिंदी, शोषित की जुबान जगीरा। हिंदी का नित रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा। हिंदी का नित रहूं उपासक, मांग रहा वरदान जगीरा। मरते दम तक बांटूं सबको, हिंदी का ही ज्ञान जगीरा। मरते दम तक बांटूं सबको, हिंदी का ही ज्ञान जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी, और यही अरमान जगीरा। बस इतनी सी इच्छा मेरी, और यही अरमान जगीरा। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। हिंदी हिंदुस्तान जगीरा, बसते उसमें प्राण जगीरा। बसते उसमें प्राण जगीरा। तो ये हिंदी के एक रचना मैंने कहने का प्रयास किया। हिंदी बहुत बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा। मुझे लगता है पसंद आई होगी आपको। बिल्कुल बहुत पसंद आई है, और बहुत ही बेहतरीन, बहुत ही बेहतरीन, लाजवाब शब्द और हिंदी दोनों बहुत अच्छे। जी जी। अब एक मैं ऐसी रचना बिल्कुल ताजा जो 3-4 दिन पहले लिखी गई है, एक गीत है, और उस गीत को मैं इसलिए आपको सुनाना चाहूंगा कि वो मैंने कहीं नहीं सुनाया है। और आप देखिएगा कि उस गीत में मैंने गजल के जितने भी प्रतीक हैं, जितने भी बिंब हैं गजल की परिभाषा के, वो सबको मैंने इस गीत में समाहित कर दिया। इसलिए थोड़ा नया प्रयोग है। थोड़िएगा, बिना समय बहुत अंतिम प्रस्तुति। मेरे दर्शक इतने ज्यादा दर्शक देख रहे हैं, एक से एक कमेंट कर रहे हैं, सभी को मैं साधुवाद देता हूँ, सबका आभार प्रकट करता हूँ और इस मंच को नमन करता हुआ ये रचना आप ध्यान से इसका भी इसके एक एक शब्दों पर गौर कीजिएगा। मैंने ये गीत क्या कहने का प्रयास जी। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। तेरी मेरी गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है। तेरी मेरी गजलों में अब सब कुछ आधा आधा है। बनू काफिया गजलों का मैं, तू रदीफ बन जाता है। बनू काफिया गजलों का मैं, तू रदीफ बन जाता है। मेरे मतले का तो तू ही अदब शेर कहलाता है। मेरे मतले का तो तू ही अदब शेर कहलाता है। तेरे शेरों से ही मुझको, तेरे शेरों से ही मुझको मिलता संबल ज्यादा है। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। मैं गजलों की राजकुमारी, तू उसका शहजादा है। और अगला बंद देखिएगा।
उम्दा गजल कहाँ बनती है बिन तेरे अब वो साजन, उम्दा गजल कहाँ बनती है बिन तेरे अब ओ साजन, मिलते हैं मिसरे तेरे तो, मिलते हैं मिसरे तेरे तो आ जाता जैसे सावन, मिलते हैं मिसरे तेरे तो आ जाता क्या जैसे बात है। सावन, गागर में सागर तेरे ही, गागर में सागर तेरे ही भावों से भर जाता है, गागर में सागर तेरे ही भावों से भर जाता है, मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है, मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है। और अगला बंद देखिएगा, तेरे शब्दों की सरिता में बहर मेरी बह जाती है, तेरे शब्दों की सरिता में बहर मेरी बह जाती है, सुंदर अल्फाजों में ढलकर सबको खूब लुभाती है, सुंदर अल्फाजों में ढलकर सबको खूब लुभाती है, मक्ता बनकर छा जाने का, मक्ता बनकर छा जाने का रहता उसका वादा है, मक्ता बनकर छा जाने का रहता उसका वादा है, मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है, मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है। और अंतिम बंद, इसके ऊपर भी ध्यान दीजिएगा, तीन वर्ण की मिली भगत से, तीन वर्ण की मिली भगत से गजल मुकम्मल हो जाती, तीन वर्ण की मिली भगत से गजल मुकम्मल हो जाती, कैसे कैसे गायन जय जज्बात और लय से लयबद्ध कहलाती, कैसे गायन जय जज्बात और लय से लयबद्ध कहलाती, तेरी मेरी गजलों का बस रहता यही इरादा है, तेरी मेरी गजलों का बस रहता यही इरादा है, मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है, मैं गजलों। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर, बहुत 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 बढ़िया। मैं गजलों की राजकुमारी तू उसका शहजादा है, तू उसका शहजादा है। नमस्कार, बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। शानदार पाठ सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बढ़िया, बहुत बढ़िया जी। सर नमस्कार। आभार तो हमें आपका व्यक्त करना चाहिए कि अध्यक्षीय जो रचना पाठ होता है वो कैसा होता है, ये आपसे सीखना चाहिए। वास्तव में लाजवाब रचनाएं, और दिल खुश हो गया, जो है हमारे श्रोता खुश हो गए, हमारा पूरा पटल जो है आपको पाकर। सर बहुत बहुत, और मैं परिणीता जी से 2 मिनट की जो है इजाजत चाहूंगा कि हमारे जो भैया समय की बड़ी प्रतिबद्धता है। जी एक्चुअली हमारे जो पटल पे जिस मेहमान जो हमें अपना टॉनिक दे रहे हैं अपने कमेंट्स का, तालियों का, कमेंट्स रूपी तालियों का, उनका भी एक बार शुक्रिया अदा करना चाहूंगा। और दोस्तों आप सबको आज एक बार हंगामा के मंच से मैं आप सबको ये बता दूं दोस्तों कि भाई पंकज कुमार खरे जी हमारे हंगामा मंच के जो है प्रमुख वरिष्ठ कार्यक्रम प्रभारी हैं दोस्तों। चूंकि हमने देखा हमारे कार्यक्रमों में कभी कभी जो है वेलकम करने में समय बहुत ज्यादा जाता है, तो हमने ये जिम्मेदारी पंकज जी को दी है, और पंकज कुमार खरे जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभा रहे हैं। पटल पर जितने भी लोग उपस्थित हैं, पंकज जी लगातार उनका वेलकम कर रहे हैं। मैं देख रहा हूँ पंकज जी लगातार सबका जो है स्वागत कर रहे हैं। पंकज जी आप जो है अपना कार्य बहुत बखूबी निभा रहे हैं, मैं आपका बहुत बहुत आभारी हूँ। हमारे पटल पे जितने भी मौजूद मेहमान आ रहे हैं, जो भी साहित्यकार हमें सुन रहे हैं, हम सबके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं, सबका बहुत बहुत अभिवादन करते हैं दोस्तों, सबका जो है शुक्रिया अदा करते हैं कि आप पटल पे आके हमें प्रतिदिन अपना समय प्रदान करते हैं 2:30 बजे से 3:30 बजे तक। दोस्तों हमारे प्रिय भाई हमारे अनुज पंकज कुमार खरे जी आपके स्वागत में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे, और मैं चाहता हूँ कि इस तरफ से जो है पटल की जिम्मेदारी वापस जो है परिणीता जी को दूं। और इस बीच एक बार फिर से आप सबका शुक्रिया अदा करूंगा। पटल पे हमें जितने भी लोग सुन रहे हैं, जितने भी लोग पटल पर दोस्तों, उन सबका बहुत बहुत आभार, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। आप समझ लें मेरे वचन हर एक तक
जो है स्पेशली पहुंच रहे हैं। हर एक को मैं स्पेशल कमेंट करके कह रहा हूं दोस्तों, आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। और बाकी हमारे पंकज जी अपनी जिम्मेदारी को बखूबी निभाते आ रहे हैं, निभाते रहेंगे दोस्तों 28 फरवरी तक लगातार। तो दोस्तों आप प्रतिदिन जुड़ते रहिए, हंगामा का मंच यूं ही जो है रोज हंगामा मचाता रहेगा आपके लिए। और वापस चलता हूँ परिणीता जी के पास। हाँ, समय की थोड़ी प्रतिबद्धता है, नहीं तो ये तो कार्यक्रम रुके ही नहीं। लेकिन चूंकि हम समय के दायरे में बंधे हुए हैं, तो आज जब क्रम उल्टा ही हो गया, तो मैं सोच रही हूँ कि अध्यक्ष के बाद मुख्य अतिथि को भी बुला लूं। तो मैं आदरणीय यशपाल सिंह यश सर को चंद पंक्तियों के साथ आमंत्रित करती हूँ। जिसने जोड़े ज्ञान और विज्ञान के तार, जिसने जोड़े ज्ञान और विज्ञान के तार, जिसने रचे गीता के सार, वे सिखाते हैं कैसे लेखनी में समेटे संसार, लेखनी में समेटे संसार। आइए सर, आपका बहुत स्वागत है। स्वागत है भाई, स्वागत यशपाल भाई जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद परिणीता जी और मनोज जी, आपका बहुत बहुत आभार। भाई राजपाल यादव जी, आनंद आ गया आपसे मिलके आज। और आपका नाम भूल रहा हूं मैं, आपने बहुत अच्छी सरस्वती वंदना और उसके बाद मेरी मुलाकात से होती रहती है, तो बहुत अच्छा लग रहा है सबके बीच आ गए। और विज्ञान की बात की परिणीता जी ने, तो मैं सोचा 4 लाइनें वहीं से शुरू कर दूं, क्योंकि ये सवाल अक्सर होता है कि ये कविता और विज्ञान का क्या है। तो मेरे सामने जब ये प्रश्न आया तो ये मैंने लाइनें लिखी थी। ये उत्तर मेरा खुद को ही था कि कविता और विज्ञान का बड़ा जरूरी संग, कविता और विज्ञान का बड़ा जरूरी संग, पंख लगे विज्ञान को जब चढ़े काव्य का रंग। क्या बात है, बहुत बढ़िया, क्या बात है। धन्यवाद। और चढ़े काव्य का रंग फैल जाए जन जन तक, निकल लैब से बाहर गली कूचे आंगन तक, और संग पाए विज्ञान का कवि का बढ़े विवेक, तो 2 मस्तक विज्ञान के कविता का अभिषेक, 2 मस्तक विज्ञान के कविता का अभिषेक। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत ही शानदार। और परिणीता जी ने गीता की भी बात की। हाँ, इन्होंने सही कहा, मैंने पूरी गीता को जो है वो दोहों में छंदबद्ध किया है, एक श्लोक को, तो उसके भी कुछ श्लोक आपके दोहे आपके सामने रख देता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, उत्कृष्ट कोटि के दोहे हैं, मैंने सुना है। ये वो स्थिति है जब अर्जुन जो है वो कहते हैं भाई मैं युद्ध नहीं करने वाला हूँ क्योंकि ये सब मेरे रिश्तेदार खड़े हैं। तो देखिए अर्जुन क्या कहते हैं, कुछ दोहे आपके सामने रखूंगा, कुछ कृष्ण के भी 2-4 दोहे, और फिर उसके बाद ये कविता आती। गुरु द्रोण है, भीष्म है, पूज्य मेरे श्रीमान, गुरु द्रोण है, भीष्म है, पूज्य बड़े श्रीमान, हे मधुसूदन किस तरह छोड़ू इन पर बाण। अरे वाह, बहुत बढ़िया। केशव बोलो किस तरह गुरु हत्या है ठीक, इससे तो अच्छा यही दर दर मांगू भीख। इससे तो अच्छा यही दर दर मांगू भीख, और मेरे हर सुख को लगे पूज्य जनों का खून, कैसे पाएगा भला मेरा हृदय सकून। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। इतना भी निश्चित नहीं क्या हित क्या विपरीत, हित में अपना जीतना या फिर उनकी जीत। कृष्ण मुझे निश्चित कहो जिसमें मेरा हेत, शिष्य तुम्हारी शरण में दो मुझको उपदेश। तो देखिए कृष्ण क्या कहते हैं कि ज्ञानी सी बातें करे अज्ञानी सा शौक, ज्ञानी सी बातें करे अज्ञानी सा शौक, और ज्ञानी भेद करे नहीं जीवन हो या मौत। वाह वाह वाह, कभी बहुत बढ़िया। कभी हुआ ना होएगा अर्जुन ऐसा योग, जब हम दोनों और ना हो ये राजा लोग। क्या बात। और सत्य कभी मिटता नहीं, सत्य कभी मिटता नहीं, मिटे सत्य ना जान, और जो दोनों को जानता उसे तत्व का ज्ञान। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, लाजवाब लाजवाब। अविनाशी है आत्मा, अविनाशी है आत्मा, मिटता सिर्फ शरीर, फिर क्यों लड़ने से डरे युद्ध करो तुम वीर, फिर क्यों लड़ने से डरे युद्ध करो तुम वीर। तो ये कुछ दोहे आपके सामने, पुस्तक हिंदी गीता काव्य से आपके सामने। और अब मौका है क्योंकि आज अंतरराष्ट्रीय हिंदी दिवस है, तो इस अवसर के हिसाब से मैं सोचा हिंदी की जो
अभी यूं तो चलिए हम सब समझ लीजिए एक तरह से हिंदी की सेवा तो हम क्या करेंगे, हिंदी की वजह से हम लोगों का थोड़ा बहुत पूछताछ हो रही है, तो हम तो हिंदी के सिर्फ आभारी और उनके सिर्फ वंदन ही कर सकते हैं कि हिंदी की वजह से जो है हम अपनी बात कहने में सक्षम हैं, जो हम कहना चाहते हैं, और जनसाधारण तक पहुंचने में सक्षम है। फिर भी कुछ दोहे हैं जो मैंने लिखे हैं, और विषय है इंग्लिश का बाजार। बहुत स्वागत है। इंग्लिश के बाजार ने झूठ दिया पहुंचाए, इंग्लिश के बाजार ने झूठ दिया पहुंचाए कि बिन अंग्रेजी मीडियम आगे बढ़ा ना जाए। क्या बिन बात है। अंग्रेजी मीडियम आगे बढ़ा न जाए, और शहरों से होकर शुरू गई गांव दूर तक बात, शहरों से होकर शुरू गई गांव तक बात, अंग्रेजी में सीखता भारत का देहात, अंग्रेजी में बहुत सीखता बढ़िया, बहुत सुंदर सब संयोजन। भारत का देहात। और प्रश्न समझ आता नहीं लिखे कहां से अर्थ, बच्चों की स्थिति है ये। प्रश्न समझ आता नहीं लिखे कहां से अर्थ, अंग्रेजी से जूझते बहुत परिश्रम व्यर्थ। और निज भाषा बिसराए दी, निज भाषा बिसराए दी, इंग्लिश सके न सीख, और दीनहीन बन मांगते रोजगार की भीख, दीनहीन बन। और भाषा पुख्ता ना हुई, भाषा पुख्ता ना हुई, गए कीमती वर्ष, पंगु किया अंग्रेज ने कल का भारतवर्ष, पंगु किया अंग्रेज बहुत ने बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। कल का भारतवर्ष। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और अंग्रेजी के चल रहे गांव गांव स्कूल, अंग्रेजी के चल रहे गांव गांव स्कूल, ये शिक्षा की नीति की, ये शिक्षा की नीति की सबसे व्यापक भूल। वाह बहुत वाह सही, वाह। बहुत सही, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। बहुत सार्थक बात कही है आपने सर। बच्चे ना जाएं पिछड़, मात पिता ही अटीस, बच्चे ना जाएं पिछड़, मात पिता ही अटीस, खून पसीना एक कर भरते मोटी फीस, खून पसीना एक कर। और यथार्थ, उन बिल्कुल इंग्लिश यथार्थ स्कूलों की लिखा है। हालत जो है उस पे जरा देखिए लाइनें, कि गृहिणी मैडम बन गई इंग्लिश में बतियाए, गृहिणी मैडम बन गई इंग्लिश में बतियाए, और बिना प्रशिक्षण देश का फ्यूचर रही बनाए, बिना प्रशिक्षण देश का फ्यूचर रही बनाए। और विद्यालय सरकार के बांटे मिड डे मील, और योग्य प्रशिक्षित शिक्षिका रही सब्जियां छील। सही, बहुत बड़ा कटाक्ष भी है सर ये। विद्यालय सरकार के बांटे मिड डे मील, और योग्य प्रशिक्षित शिक्षिका रही सब्जियां छील, बात ज्ञान विज्ञान की निज भाषा में होए, आधा लगे प्रयास भी समझ सके सब कोई। और आजादी के बाद भी इंग्लिश में व्यवहार, केवल मैकाले नहीं इसका जिम्मेदार, केवल मैकाले नहीं इसका जिम्मेदार। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बढ़िया, बहुत उम्दा लेखन है। और अब आप कहें तो एक नए साल पे मेरी रचना है, वो आपको सुना देता हूं, क्योंकि नया साल भी है। अगर समय है तो मैं सुना देता हूं, अदरवाइज तो थोड़ी सी सर समय की प्रतिबद्धता है, अगर समय शेष रहेगा तो हम फिर से बुला लेंगे सर। बहुत अच्छा, फिर कभी सुनेंगे। और बहुत ही अच्छा लगा आप सबसे मिलकर, बहुत बहुत शुक्रिया। बिल्कुल सर, इतनी अच्छी रचनाएं आ रही हैं कि समय के लिए बन जा रहे हैं, लेकिन फिर भी अब मैं मुखातिब होती हूँ हमारी विशिष्ट अतिथि ऋचा सिन्हा जी, एक चर्चित चेहरा। जब भी मोबाइल खोलो तो उनका लाइव कुछ ना कुछ आता रहता है, उनके लिए कोई परिचय देना ही नहीं है, सारे लोग उनको जानते हैं। फिर भी मैं चंद पंक्तियों से जो मेरे दिल में उनके लिए भाव है वो कहती हूँ। भावों को लिखती हैं सुंदर, भावों को लिखती हैं सुंदर, संवेदनाओं का समंदर उमड़ता है आपके अंदर। मीठी सी है मुस्कान, मीठा है स्वर, मीठी सी है मुस्कान, मीठा सा है स्वर, आपके अंदर रहता एक बेहतरीन इंसान, एक बेहतरीन इंसान। आइए ऋचा जी, आपका बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत धन्यवाद।
आपने इतने खूबसूरत तरीके से मुझे आज आमंत्रित किया। सभी लोगों को, आज तो बड़े बड़े लोग बैठे हैं जिनसे मैं रोज मिलती हूँ, यश जी से रोज मिलती हूँ लेकिन ऑनलाइन, मैं जयपा जी से रोज मिलती हूँ ऑनलाइन। तो आज का जमाना ही ऐसा है। तो चलिए कोई बात नहीं, अभी क्योंकि आज का दिन बहुत अच्छा है, सार्थक है, क्योंकि आज हिंदी दिवस है, कि हम लोग लकी है कि आज के दिन, अभी उन्होंने बोला अंग्रेजी की अध्यापिका, वो मेरे ऊपर था, मैं अंग्रेजी की अध्यापिका। मुझे अफसोस है आपको अगर नहीं, ये तो मुझे अच्छा लगा। वो तो रोटी पानी के लिए करना पड़ता है सर। चलिए आज मैं क्योंकि थोड़ा सा गला थोड़ा गड़बड़ कर रहा है, तो कुछ कह मुकरियां सुनाती हूँ आप लोगों को मैं, क्योंकि आज नई नई विधाएं इस मंच पे आ रही हैं, तो मैं भी सोची कुछ नई विधाएं लेके आऊं। सरपट सरपट भागा जाए फिर लौटकर कभी ना आए, सरपट सरपट भागा जाए फिर लौटकर कभी ना आए, दुनिया उसके पीछे आए, क्या सखी मौसम ना सखी समय। दूसरी सुनिएगा। बहुत बढ़िया। सुबह सुबह होठों लग जाए, सुबह सुबह होठों लग जाए, तन मन को ताजा कर जाए, जीवन में खुशियां फैलाए, क्या सखी साजन ना सखी चाय। एक आखिरी बहुत रखती हूँ। बढ़िया। बहुत बढ़िया। वो आए तो खुशियां लाए, वो जाए तो मन मुरझाए, वो आए तो खुशियां लाए, वो आए तो मन मुरझाए, पल पल जीवन को बहकाए, क्या सखी साजन ना सखी पैसा। तो ये थी मेरी कुछ मुकरियां। उसके बाद मैं एक गजल रखती हूँ कि आज गजल कहीं नहीं हुई, तो मैंने कहा चलो एक गजल रख देती हूँ। बिल्कुल स्वागत, बिल्कुल स्वागत। थोड़ा गला गड़बड़ है तो बीच में गड़बड़ हो सकता है। कुछ सुरमई से शाम है, बहकी फिजा भी जाम है, कुछ सुरमई से शाम है, चारों तरफ है छाया नशा, चारों तरफ है छाया नशा, मौसम यहाँ खयाम है, मौसम यहाँ खयाम है, कुछ सुरमई से शाम है, हर शाख पर ही जश्न है, हर शाख पर ही जश्न है, दिल भी यहाँ गुलफाम है, दिल भी यहाँ गुलफाम है, कुछ सुरमई से शाम है। बहुत बढ़िया, बहुत गुलिस्तान शोखी बहुत है, गुलिस्तान शोखी बहुत, अब इश्क भी तो आम है, अब इश्क भी तो आम है, कुछ सुरमई से शाम है। वक्ता पेश है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत अनजान सा कुछ है ऋचा, अनजान सा कुछ है ऋचा, और इश्क भी गुमनाम है, और इश्क भी गुमनाम है, कुछ सुरमई से शाम है। शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। बहुत खूबसूरत, बहुत ही खूबसूरत। एक हिंदी की रचना सुना दूं, समय है तो? बिल्कुल। मैं इसको गा के नहीं सुनाऊंगी, समय लगता है, आप सुनिएगा, क्योंकि हिंदी दिवस है तो मैंने स्वागत। मैं हिंदी हूँ, देश की भाषा हिंदी, सबकी है आशा हिंदी, सीधी साधी सरल सी भाषा, हृदय की शाश्वत अभिलाषा, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। अलंकार की खान है हिंदी, जीवन का अभिप्राय है हिंदी, प्राणी मात्र की एक जिज्ञासा, देश हित की एक दिलासा, अभिभावक सी ये है भाषा,
हृदय की शाश्वत अभिलाषा, मैं बहुत हिंदी हूँ, बढ़िया। मैं हिंदी हूँ। और सार्थक, हिंदुस्तान बहुत की शान है हिंदी, साहित्य का अभिमान है हिंदी, आन बान से सजी हुई है, इतिहास के पन्नों पर रची हुई है। जन जन की है यही जिज्ञासा, हृदय की शाश्वत अभिलाषा, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। अंतिम बंद रख रही बहुत हूँ। खूब। हिंद बहुत देश सुंदर, में बहुत सुंदर। अग्रणी हिंदी, भाषाओं की शिरोमणि हिंदी, साहित्यकारों की प्यास है हिंदी, मातृभूमि की आस है हिंदी, बननी है एक दिन मातृभाषा, हृदय की शाश्वत अभिलाषा, मैं हिंदी हूँ, मैं हिंदी हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत उम्दा, बढ़िया, बहुत सुंदर। मैम, बहुत अच्छी प्रस्तुति। बहुत ही शानदार लाजवाब, ऋचा। बहुत लाजवाब। बिल्कुल ऋचा बहुत जी, बढ़िया बिल्कुल ऋचा जी, बहुत बहुत सुंदर सुंदर आपने। दिया है। जी 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 गला खराब होने के बावजूद आपका स्वर बहुत ही जबरदस्त है। जी, बिल्कुल सही बिल्कुल, कहा। स्वर में पकड़ इनकी बहुत अच्छी है और सुंदर शब्दों का संयोजन, और आज का दिन बिल्कुल सार्थक हो रहा है। सबने हिंदी पे कुछ बढ़िया बोला है, बहुत अच्छा लगा। और अभी चूंकि समय कम है तो मैं चंद शब्दों के साथ डॉक्टर मनोज अग्रवाल को आमंत्रित करती हूँ। हंगामा के हैं सूत्रधार, हंगामा के हैं सूत्रधार, हंगामा के हैं कर्णधार, हंगामा के आप ही आधार, हंगामा के आप ही आधार, किया कभी महाकुंभ का आयोजन, किया कभी महाकुंभ का आयोजन, किया कवियों को जोड़ने का सुंदर प्रयोजन, सुंदर प्रयोजन। आइए मनोज अग्रवाल जी, आपका हार्दिक स्वागत बोलिए है। मनोज जी। स्वागत है मनोज बहुत जी। बहुत बहुत शुक्रिया प्यारी बहन परिणीता जी और आदरणीय हमारे आज के अध्यक्ष जी, बहुत ही बहुत परम आदरणीय राजपाल यादव जी, परम आदरणीय बड़े भाई यशपाल सिंह जी और प्यारी बहन हमारी ऋचा जी। आप लोगों का इतना बेहतरीन, इतना सुंदर जो है काव्य पाठ हुआ है, इतना बेहतरीन आप लोगों ने अपनी प्रस्तुतियां दी हैं, तो मेरी तो समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या कहूँ, लेकिन थोड़ा अपने अंदाज में आता हूँ। और जब हिंदी की बात चल ही रही है तो मैं चाहता हूँ कि अपनी भी रचना में हिंदी पर ही दूं, लेकिन थोड़ा सा मैं चाहूंगा कि आज जो मैं रचना दे रहा हूँ, हालांकि समय की बाध्यता जरूर है, लेकिन फिर भी जब मंच में है तो मैं चाहता हूँ कि हमारे श्रोता भी झूमे और हम भी झूमे और आप सब भी मेरे साथ झूम करके हिंदी का बखान करें तो ज्यादा मजा आएगा। और दोस्तों इस बीच एक बार अपने जो सुधी श्रोता हमें लगातार पटल के उस पार से सुन रहे हैं, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है, वंदन है दोस्तों। और आपको बताना चाहूंगा हमारे पंकज कुमार खरे जी झांसी से बहुत ही जो है मतलब बेहतरीन कवि गीतकार है दोस्तों। हमारे पटल के हमारे डॉक्टर मनोज अग्रवाल गुमनाम लखनवी इस पेज के बहुत ही समृद्ध मतलब बहुत ही जिम्मेदार इसके कार्यक्रम प्रभारी भी है। इस पूरे कार्यक्रम का कार्यक्रम प्रभार पंकज जी के जिम्मे है। तो दोस्तों हम लोगों ने समय की बाध्यता को देखते हुए पंकज जी को ये कार्यभार सौंपा है कि हमारे मंच पर जितने भी सम्मानित अतिथि आ रहे हैं उनके स्वागत की जिम्मेदारी पंकज जी को है और पंकज जी अपनी जिम्मेदारी का बखूबी निर्वहन कर रहे हैं। पंकज जी आपका बहुत बहुत स्वागत है। हमारे किसी भी श्रोता का, हमारे किसी भी साहित्यकार का जो है दिल नहीं दुखना चाहिए पंकज जी, उनका बखूबी स्वागत करते रहे। और मेरी शुभकामनाएं, मैं शुक्रगुजार हूँ, मैं आप सबका मशकूर हूँ, ममनून हूँ दोस्तों। आपकी इनायतें हमें मिल रही हैं, आपकी चाहतें हमें मिल रही हैं। तो दोस्तों इसी के साथ आगे चल रहा हूँ, हिंदी पर अपनी रचना रख रहा हूँ, लेकिन ये जरूर कहूंगा कि मेरे साथ आप लोग भी झूमेंगे तो ज्यादा मजा आएगा हिंदी पर। आज हम चाहते हैं हिंदी को सेलिब्रेट करें। हालांकि हिंदी किसी एक दिन की भाषा नहीं है, केवल एक दिन के लिए हिंदी दिवस मना के हम हिंदी के प्रति अपना सम्मान नहीं दिखा सकते हैं। अगर अपनाना है तो हिंदी को प्रतिदिन की भाषा बनाए, प्रतिदिन के लिए अपनाए। लेकिन फिर भी आज इस हंगामा के मंच से हिंदी के लिए कह रहा हूँ दोस्तों, ध्यान दीजिएगा। वाह, स्वागत स्वागत स्वागत। अरे आज हंगामा की महफिल में, आज हंगामा की महफिल में करते हम ऐलान है, आज हंगामा की महफिल में करते हम ऐलान है, हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है। अरे हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है, हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम।
और आगे क्या है देखिए, बंद देखिएगा इसका। अरे सकल विश्व में बोली जाती, सकल विश्व में बोली जाती भाषाएं अनेक है, पर हिंदी के जैसी यारो कोई नहीं भी एक है। सकल विश्व में बोली जाती भाषाएं अनेक है, पर हिंदी के जैसी यारो कोई नहीं भी एक है। और ध्यान दीजिएगा मेरी आगे की पंक्तियों पर। मैं न किसी से हूं कहता, मैं न किसी से हूं कहता, ना दूजी का सम्मान करो। मैं न किसी से हूं कहता, ना दूजी का सम्मान करो, पर हाथ जोड़ विनती करता, मत हिंदी का अपमान करो। मत हाथ पर हाथ जोड़ विनती करता, मत हिंदी का अपमान करो। और हिंदी पर है मान हमें, और हिंदी पर अभिमान है। हिंदी पर है मान हमें, और हिंदी पर अभिमान है। हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। और अंतिम बंद रख रहा हूं, बहुत जल्दी से देखिएगा। अरे हम भारत के वासी हैं, वास्तव में हम भारत के वासी हैं, इस बात का हमें गर्व है दोस्तों। फिर भी कहता हूं, अरे हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है। हम भारत के वासी हैं, ये बड़े गर्व की बात है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है मातृभाषा हमारी हिंदी, नहीं ये भाषा मात्र है। हिंदी है अपना तन मन, हिंदी है अपना तन मन और जीवन की सौगात है। हिंदी है अपना तन मन और जीवन की सौगात है। हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है। अरे हिंदी से ही दिन होता और हिंदी से ही रात है। हिंदी ही है जान देश की, हिंदी ही है जान देश की, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी ही है जान देश की, हिंदी से हिंदुस्तान है। हिंदी पर है गर्व हमें और हिंदी अपनी शान है। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। अरे हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। ओ हिंदी में है दम, बोलो रे हमदम। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत वाह मनोज जी, समा बांध लिया। मैं हो गया, बिल्कुल, और बिल्कुल हिंदी में हो गया है कार्यक्रम। आपके कमेंट्स का, आपके प्यार का, आपकी चाहतों का, इनायतों का, और हमारे साथ हमारे जो है बहुत से चाहने वाले जो है पटल के उस पर सुन रहे हैं, हमें देख रहे हैं। पंकज जी, मैं फिर आपसे एक बार निवेदन करना चाहूंगा, हमारे सभी चाहने वालों का इस्तकबाल करते रहे, वंदन करते रहे, अभिनंदन करते रहे। मैं अपने सभी चाहने वालों का, सभी पटल के उस पर सुनने वालों का शुक्रिया अदा करता हूं कि आप हमें सुन रहे हैं, अपना वक्त दे रहे हैं। ये पटल आपका बहुत बहुत, हमारी पूरी हंगामा टीम आपकी बहुत शुक्रगुजार है दोस्तों। और इस बीच चूंकि सबको बहुत देर से जो है संचालिका महोदया हमारी बहुत प्यारी सी परिणीता जी हैं, वो घुमा रही हैं, सबको रचनाओं के संसार की सैर करा रही हैं। तो मैं चाहूंगा कि परिणीता जी की रचना भी जरूर होनी चाहिए, और बहुत समय मैं भी नहीं लूंगा। मैंने परिणीता जी के लिए आज के खास कार्यक्रम के लिए मैंने परिणीता जी के लिए स्पेशल जो है चंद पंक्तियां जो है उद्घृत की है। उन पंक्तियों से मैं परिणीता जी को आमंत्रित करूंगा कि है स्वावलंबी परिणीता जी। सुनिएगा दोस्तों, है स्वावलंबी परिणीता जी और शब्दों का हर सार है कहता। है स्वावलंबी परिणीता जी, शब्दों का हर सार है कहता। है अप्रतिम लेखनी तुम्हारी, है अप्रतिम लेखनी तुम्हारी, और इसमें ज्ञान का सागर बहता, इसमें ज्ञान का सागर बहता। बहुत बहुत अभिनंदन है। अच्छी बात कही। और मैं परिणीता जी की एक विशेषता मैं बता देता हूँ। इनकी रचनाएं मैं प्रतिदिन पढ़ता हूँ, क्योंकि हरियाणा काव्य कॉर्नर से भी जुड़ी हुई है। प्रत्येक दिन एक रचना ये पोस्ट करती हैं और छंद मुक्त विधा में लिखती है। इनकी जो छंद मुक्त विधा होती है उसमें एक नया संदेश, कविता के जो अंत में छंद मुक्त जो गद्य कविताओं में आप लोग को देखने को मिलता होगा, जो एक संदेश रहता है वो बराबर देखने को मिलता है। बहुत बढ़िया लिखती है, उम्दा लिखती है। स्वागत है परिणीता जी, आपका स्वागत। बहुत धन्यवाद सर, आपका प्रोत्साहन बहुत मायने रखता है। आप सभी का प्रोत्साहन, ऋचा जी,
यशपाल जी, मनोज भैया और राजपाल सर, सबका मैं बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आप लोगों ने मेरे लिए इतना अच्छा बोला, और ये प्रोत्साहन ही जीवन में आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करता है। क्योंकि आज हिंदी दिवस है तो सबने हिंदी का ही सुनाया है, तो आज मेरी एक रचना हिंदी पे ही लिखी हुई है जिसे मैंने आज तक कभी नहीं पढ़ा है, आज पहली बार इस मंच पर पढ़ूंगी, आप लोगों के सामने प्रस्तुत कर रही हूँ। हिंदी हमारे देश की पहचान है, हिंदी हमारे देश की पहचान है, हिंदी से ही हमारा हिंदुस्तान है। हिंदी सरल सहज है भाषा, हिंदी सरल सहज है भाषा, हिंदी से जुड़ी हिंदुस्तानियों की अभिलाषा, हिंदी से जुड़ी हिंदुस्तानियों की अभिलाषा। हम प्रथम अक्षर हिंदी का माँ ही पाते, हिंदी में जैसे स्नेह घुल जाते, हिंदी में नहीं पेचीदगियां, हिंदी में नहीं पेचीदगियां, हिंदी से निकल आती बात बढ़िया। चाहे कहावत हो या मुहावरे, चाहे कहावत हो या मुहावरे, हिंदी की बात सबसे जुदारे। जब बात समझ नहीं आती, ऐसा आप लोगों ने भी कई बार सुना होगा, जब बात समझ नहीं आती तो कह उठते, हिंदी में समझाऊं क्या। जब बात समझ नहीं आती तो कह उठते, हिंदी में समझाऊं क्या। हिंदी है रौबदार, हिंदी है ममता का प्रचार, हिंदी का गुणगान करे, हिंदी का करे प्रचार, हिंदी का गुणगान करें, हिंदी का करे प्रचार। हिंदी है मातृभाषा, हिंदी है मातृभाषा, बननी चाहिए राष्ट्रभाषा। एक स्वर से हम सबको इस चीज के लिए अपील करनी चाहिए कि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा बने। हिंदी पे गुमान हमें है, हिंदी पे गुमान हमें है, हिंदी पे अभिमान हमें है। नहीं गुलामी करनी अंग्रेजी की, नहीं गुलामी करनी अंग्रेजी की, नहीं गुलामी करनी हिंदी की। हिंद में ही नहीं, हिंद में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराएगा। हिंद में ही नहीं, पूरे विश्व में हिंदी का परचम लहराएगा। एक दिन ऐसा आएगा, एक दिन ऐसा आएगा जब कोई भी व्यक्ति हिंदी बोलकर नहीं शर्माएगा। हिंदी को मिलेगा तभी पूर्ण सम्मान, हिंदी को मिलेगा तभी पूर्ण सम्मान जब हिंदी में बोलेगा पूरा हिंदुस्तान, पूरा हिंदुस्तान। क्या बात है, बहुत बढ़िया, बहुत लाजवाब, बहुत सुंदर, बहुत अच्छे पढ़िए। आप सभी का बहुत आभार। और मैं अब ये निवेदन करना चाहती हूँ कि अगर समय है तो यशपाल सर की कोई वैज्ञानिक रचना सुने। जी 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 यशपाल जी, उसके बाद मैं एक सर की रचना सुनाऊंगी, लेकिन पहले सर को। समय हो गया, आप क्यों? नहीं चलिए, मैंने बोला ना, एक नियमित कार्यक्रम हो जाए फिर सुनेंगे। चलो एक दो एक मिनट की रचना ही है, और हो सकता है आपने सुनी हुई भी हो। और ये रचना मैंने लिखी थी जब हमने चंद्रयान 2 को भेजा था, और चंद्रयान 2 में हमारा बहुत मशहूर रचना है ये। अच्छा, वो विक्रम लैंडर हमारा अलग हो गया था ऑर्बिटर से, और वो कहीं खो गया, तो उस समय मैंने विक्रम लैंडर को संबोधित करते हुए ये रचना लिखी थी। स्वागत कि हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक, उसको हमने कक्षा में छोड़ दिया था चांद की, हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक, तुमको खुद ही पहुंचना था लक्ष्य तक। हमने छोड़ा था तुम्हें बस कक्ष तक, तुमको खुद ही पहुंचना था लक्ष्य तक। मार्ग यहाँ तक भी नहीं आसान था, इससे आगे पर निपट अनजान था। दक्षिणी ध्रुव का निशाना था कठिन, उस सतह पर उतर पाना था कठिन, उस सतह पर उतर पाना था कठिन। बढ़ रहे थे तुम मगर निर्भीक से, बढ़ रहे थे तुम मगर निर्भीक से, मार्ग पर अंतिम चरण तक ठीक से। सबसे मुश्किल काम करना था वहां, तुमको आहिस्ता उतरना था। क्या बात है। वेग था जो जो तुम्हारा घट रहा, वेग था जो जो तुम्हारा घट रहा, हर एक पलियां एक पहर सा कट रहा। जो इरादा चांद को छूने का था, ख्वाब पूरा आज वो होने को था। छोड़ दोगे चांद पर प्रज्ञान को,
दोगे एक मंजिल नई विज्ञान को, ढूंढ लोगे जल कहाँ जीवन कहाँ, और खनिज मौजूद क्या क्या किस जगह। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्रज्ञान वो था जिसको विक्रम लैंडर से बाहर निकल के मून के ऊपर वॉक करना था। तो छोड़ दोगे चांद पर प्रज्ञान को, दोगे एक मंजिल नई विज्ञान को, ढूंढ लोगे जल कहाँ जीवन कहाँ, और खनिज मौजूद क्या क्या किस जगह। सामने अब चंद्रमा का छोर था, सामने अब चंद्रमा का छोर था, 1 मिनट का रास्ता बस और था, तब न जाने क्या अचानक घट गया, तुमसे हर संपर्क अपना कट गया। सांस जिसका जहां वहीं पर थम गया, सांस जिसका जहां वहीं पर थम गया था, जहां उल्लास छा मातम गया, गर्व के बाजू अचानक झुक गए, प्यारे विक्रम तुम कहां पर रुके। क्या बात है, क्या बहुत बढ़िया, बहुत क्या बढ़िया, बहुत बढ़िया। प्यारे विक्रम तुम कहां पर रुके, क्या कहीं अंतरिक्ष में तुम खो गए, चांद की ही गोद में या सो गए, भूल या कुछ हो गई विज्ञान से, तुम गए टकरा किसी चट्टान से। खैर जो भी हो गया कुछ गम नहीं, खैर जो भी हो गया कुछ गम नहीं, जो हुआ उपलब्ध वो कुछ कम नहीं, और भेंट बेशक आज विक्रम चढ़ गया, एक कदम विज्ञान आगे बढ़, भेंट बेशक आज विक्रम चढ़ गया, एक कदम विज्ञान आगे बढ़ गया। बहुत बहुत शुक्रिया आप सबका। बहुत उम्दा, बेहतरीन लेखन, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत सुंदर भाई, बहुत बढ़िया। और आज मैं आप लोगों से एक अनुमति चाहती हूँ, अभी दिल्ली में या सब जगह उत्तर भारत में ठंड बहुत ज्यादा पड़ रही है, तो मैं आज मन से उन लोगों का दर्द बयां करना चाहती हूँ। मेरी एक रचना है सर्दी, अगर अनुमति हो तो मैं प्रस्तुत करूँ। जी मैम, खुद ही अनुमति देने वाली है। बिल्कुल बिल्कुल, आप पढ़िए पढ़िए। जब हाँ बिल्कुल, तो मैं उस आबादी के उस भाग का दर्द बयां कर रही हूँ जिनके ऊपर छत नहीं है, उनके लिए सर्दी क्या है मैं ये बयां कर रही हूँ। सहा ना जाए सर्दी का सितम, सहा ना जाए सर्दी का सितम, जब पूरा ना हो वसंत, जब सहा ना जाए सर्दी का सितम, जब पूरा ना हो वसंत, सहा ना जाए सर्दी का सितम, जब खुले आसमां के नीचे रहते हैं हम। कईयों के लिए सर्दी बड़ी सुहानी, कईयों के लिए सर्दी बड़ी सुहानी, जिनके स्नानागार में हो गर्म पानी। कईयों के लिए सर्दी का मौसम है बड़ा सुहाना, कईयों के लिए सर्दी का मौसम है बड़ा सुहाना, जिनकी थाली में हो गर्म खाना। जिनके घर है उस्मारोदी, जिनके घर है उस्मारोदी, वो नहीं सर्दी विरोधी। जिनके बटुए में समुचित विस्तार, जिनके बटुए में समुचित विस्तार, वो सर्दियों में जाते चौहदी पार। जिनके पास सर्दी के घनेरे उपाय, वो सर्दी में खूब बनाते कॉफी चाय। हम झेलते हैं सर्दी का सितम, हम झेलते हैं सर्दी का सितम, हम नहीं गुनगुनाते सर्दी में मल्हार सनम। हमें गीली लकड़ियां है जलानी, हमें गीली लकड़ियां है जलानी, हमें खुदा की भूख मिटानी। हम लगाते प्रभु से आस, सोचिए कितना चरम स्थिति आती है जब वो क्या कहता है, हम लगाते प्रभु से आस, इस सर्दी में दान में मिल जाए कुछ वसन खास, ताकि हड्डियां न कपकपाए, ताकि हड्डियां न कपकपाए, ताकि दांत न किटकिटाए। जब जब सर्दी का मौसम आए, खुले छतों वालों को खूब सताए। जब जब सर्दी का मौसम आए, खुले छतों वालों को खूब सताए। इन बेबसों पर रहम करो भगवान, इन बेबसों पर रहम करो भगवान। कितने भी बादल हो, कितने भी बादल हो, लेकिन उदित होते रहे सूर्य भगवान, उदित होते रहे सूर्य भगवान। धन्यवाद। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया मैम, आपने निम्न वर्गों के लिए आपने इतना खूब और इतना मतलब उच्च से अपने कविता लिखा है, इसको जो भी कोई सुनेगा उसे कुछ ना कुछ सीख मिलेगी ही गरीबों के लिए। बिल्कुल, क्योंकि आज हिंदी का दिन था और सर्दी अभी समसामयिक है, बहुत सर्दी हो रही है और मैं उन लोगों की पीड़ा देख रही हूँ जो झुग्गियों में रहते हैं, जो खुले में रहते हैं, उनके साथ क्या गुजर रहा है वो मैंने देखा है।
और अब मैं आमंत्रित करती हूँ, तकरीबन सबका काव्य पाठ पूरा हो चुका है, तो अब मैं मनोज भैया को आमंत्रित करती हूँ कि वो आए और हमारे पटल के इस पार और उस पार जो लोग जुड़े हैं उनका धन्यवाद ज्ञापन करें। एक उसके पहले एक संदेश में थोड़ा सा, मैं ये आज तो पूरा कार्यक्रम आज हिंदी में हो गया, विश्व हिंदी दिवस है, और उसके ऊपर में सभी जितने भी हमारे पटल के सम्मानित रचनाकार हैं, एक से बढ़कर एक प्रस्तुतियां दी, और हिंदी के ऊपर विशेषकर आप लोगों ने प्रस्तुतियां दी, तो हिंदी विश्व हिंदी दिवस को आप लोगों ने सार्थक बना दिया। लेकिन मैं एक चीज कहता हूँ, क्योंकि ये मैंने अपनी एक दूसरे कविता संग्रह आगत का स्वागत में भी मैंने नृत्य की थी, एक रचना में कुछ व्यंग लिखा था कि अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है, अपने ही देश में हिंदी की दशा का ये कैसा अजब तमाशा है, नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है, नहीं आता यदि सितंबर माह तो भूल जाते हम कि हिंदी हमारी राजभाषा है। ये जो हिंदी दिवस हमारा सितंबर माह में पड़ता है, सरकारी कार्यालय उसमें एक पखवाड़ा आयोजित करते हैं, माह भर चलता है ये, बिल्कुल हिंदी पखवाड़ा, जो हिंदी का जो पूरा जश्न चलता है। लेकिन उस एक महीने हम हिंदी को याद करते हैं और पूरे वर्ष हिंदी को भूल जाते हैं। यही मैंने संदेश देने का प्रयास किया है, कहने का प्रयास किया है व्यंग के माध्यम से कि ये तमाशा है कि जो हम सितंबर माह अगर नहीं आता तो हम भूल जाते कि हिंदी हमारी राजभाषा है। सभी लोग हिंदी को तन मन धन से नित्य प्रतिदिन अपने काम में उसको अपनाएं और पूरे वर्ष को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाएं। यही मैं अपने सभी दर्शकों से, अपने सभी प्रेमियों से, सभी भारत की जनता से, सभी से मैं आह्वान करना चाहूंगा, तभी हमारी हिंदी आगे बढ़ेगी और विश्व में वो प्रथम स्थान के ऊपर में आएगी। जी बहुत बहुत धन्यवाद मनोज जी, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार हमारे आज के सम्मानित मंच का। आदरणीय बड़े भाई हमारे श्री राजपाल यादव जी, आदरणीय बड़े भाई हमारे यशपाल सिंह जी, प्यारी दोनों छोटी बहनें रिचा सिन्हा जी और परिणीता जी, और मेरी प्यारी सी बेटी जो एक नीचे नजर आ रही है अंशिका श्रीवास्तव, आप सभी का बहुत बहुत आभार। आप सबने आज इस मंच को आकर के सार्थक बना दिया, और सबसे ज्यादा जो है आभारी हम सब, पहले तो मैंने आप सबका आभार किया, लेकिन दोस्तों कहना चाहूंगा कि हम सब जितने लोग मंच पे हैं, हम सब आभारी हैं आपके, उन श्रोताओं के जो हमें इस मंच के पीछे से सुन रहे हैं, अपनी तालियों रूपी अपने कमेंट्स हमें दे रहे हैं। आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है ये मंच, आप सबका बहुत बहुत शुक्रगुजार है हम सभी कि आप हंगामा को इतना प्यार दे रहे हैं। प्रतिदिन आप लोग 2:30 बजे आकर के उपस्थित होते हैं दोस्तों, और इसीलिए हमने ये व्यवस्था की ताकि हमारे रचनाकारों को भी ज्यादा से ज्यादा समय मिल सके। दोस्तों हमारे पंकज कुमार खरे जी इस अपने दायित्व को बखूबी निभा रहे हैं, मैं पंकज कुमार खरे जी की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूँ। वो हमारे इस पूरे हंगामा 2022 जब तक ये कार्यक्रम चलेगा दोस्तों, इस हंगामा 2022 के कार्यक्रम प्रभारी है पंकज जी, प्रमुख प्रभारी है। और जितने भी हमारे पटल से लोग जुड़ रहे हैं दोस्तों, जितने भी लोग जुड़ेंगे उनके स्वागत सत्कार की जिम्मेदारी हमने आदरणीय अपने प्रिय अनुज पंकज जी को दे रखी है। पंकज जी अपने दायित्व का बखूबी जो है निर्वहन कर रहे हैं दोस्तों। और फिर भी मुझे जब भी समय मिलेगा दोस्तों, बीच बीच में मैं आप लोगों का जो है शुक्रगुजार होता रहूंगा, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता रहूंगा दोस्तों। और बहुत बहुत आभार आपका, आप सभी यहाँ पर आए। और दोस्तों हमारी तमाम संस्थाएं जिनके सहयोग से ये हंगामा का कार्यक्रम संभव हो सका, उन सभी को भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा, आभार करना चाहूंगा, क्योंकि समय आज बहुत ज्यादा हो गया है दोस्तों, समय का ध्यान हमें भी रखना है। फिर भी आप सबकी चाहतों में, आप सबकी जो है इस जो इतनी खूबसूरत आपका जो है उपस्थिति रही, कमेंट रही दोस्तों, जितने भी लोग हमारी बहनें, हमारे भाई, जितने लोगों ने प्रस्तुत होकर हमारा कमेंट हमें दिया है, हमारा उत्साहवर्धन किया दोस्तों, आप सभी के लिए अपनी 4 पंक्तियां दे रहा हूँ, सम्मानित मंच को अपनी 4 पंक्तियां दे रहा हूँ। और इसी के साथ आज का ये जो है हम विदा लेना चाहेंगे आज के लिए। कल इसी समय 2:30 बजे फिर हंगामा होगा, एक नई टीम होगी, नया हंगामा होगा, नई रचनाएं होंगी दोस्तों, लेकिन दर्शक वही होंगे हमारे। कल और कुछ नए दर्शक जुड़ जाएंगे दोस्तों। हम अपने सभी दर्शकों का अभिवादन करते हैं, आपका अभिनंदन करते हैं दोस्तों। प्रतिदिन आप यूं ही आते रहे। तो 4 पंक्तियां आप सभी को समर्पित कर रहा हूँ, सम्मानित मंच को भी, अपने दर्शकों को भी दोस्तों। और उसी के साथ विदा देंगे हम लोग। कह रहा हूँ
कि आप जो आए इस महफिल में, और आप जो आए इस महफिल में, बड़े गजब सी बात हो गई। आप जो आए इस महफिल में, अरे बड़े गजब सी बात हो गई। दिन अपना हुआ सोने जैसा, अरे दिन अपना हुआ सोने जैसा, और चांदी सी रात हो गई, और चांदी सी रात हो गई। और रोज पटल पर आते रहना, रोज पटल पर आते रहना, अपना प्यार लुटाते रहना, रोज पटल पर आते रहना, अपना प्यार लुटाते रहना। और मिल करके तुम संग हमारे, और मिल करके तुम संग हमारे, हंगामा यार मचाते रहना, हंगामा यार मचाते रहना, हंगामा यार मचाते रहना। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत आभार दोस्तों। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सबका आभारी हूँ। आप सभी इतनी देर से आपने हमें सुना, इतनी देर तक हमें इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स दिए, हमारा उत्साह वर्धन किया दोस्तों। आप यूं ही मिलते रहेंगे, कल हम फिर मिलते हैं, ठीक 2:30 बजे मुलाकात होगी दोस्तों। तब तक के लिए बहुत बहुत नमस्कार, आदाब, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों। वंदे मातरम। बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत बहुत शुभकामनाएं, बहुत 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 धन्यवाद और बधाई, बहुत बहुत सबका बहुत आभार। नमस्कार, शुभ दिन। नमस्कार। आप लोग का दिन शुभ हो, मंगलमय हो। हाँ, आप लोग का भी